देखिए, ओवैसी का उत्तर प्रदेश के लिए खास प्लान है। ओवैसी का प्लान क्या है, जरा इसको समझिए। छोटे दलों के साथ मिलकर बड़ी रणनीति बनाना। यूपी में 19.3% मुसलमान मतदाताओं पर नजर है सीधे तौर पर ओवैसी की। मुस्लिम बहुल इलाकों में उम्मीदवार खड़े करना, भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा बने रहना। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के साथ समझौता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद से बातचीत चल रही है। यूपी की 73 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, तो वहीं 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम मतदाता है। कुल मिलाकर बात करें तो करीब 150 सीटों पर मुस्लिम वोटर असरदार है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी की नजर इसी वजह से यूपी के माहौल को गरमाने की है। अगर हम यूपी के मुस्लिम मतदाताओं के रुझान की बात करें तो अलग अलग दौर में वो अलग अलग सियासी दलों की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाते रहे हैं। यूपी में मुस्लिम वोटरों का रुझान पर एक नजर आपको डलवाते हैं। आप देखिए जरा, 80 का दशक ज्यादातर मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ थे। 90 का दशक आया तो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ हो गए। 2000 का जब दशक था तो सपा बसपा को ज्यादा वोट मिले। यूपी विधानसभा चुनाव की हम बात करें, मुस्लिम विधायकों की अगर बात करें तो उस आंकड़े पर एक नजर डालें। 2002 में 44 मुस्लिम विधायक चुनकर आए, 2007 में 56 चुनकर आए, 2012 में 68 चुनकर आए और 2017 में 24 चुनकर आए, यानी तादाद घटी 2017 में। ओवैसी के यूपी पर फोकस करने के पीछे बिहार के विधानसभा चुनाव का गहरा कनेक्शन है। पिछले साल बिहार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती। एआईएमआईएम ने बिहार में बड़ा गठबंधन किया था। इसी तर्ज पर ओवैसी ने यूपी में इस बार अलायंस किया है। ओवैसी के गठबंधन के बिहार प्रयोग के बारे में अब आपको बताते हैं। देखिए क्या है ये बिहार प्रयोग, इसको समझिए। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी जिसके साथ गठबंधन उन्होंने किया। बिहार की हम बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो खुद इनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की अगर बात करें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये तमाम जिन पार्टियों की हम बात कर रहे हैं कि ये इस तरह का प्रयोग ओवैसी करना चाहते हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव का समाजवादी दल, जो कि डेमोक्रेटिक समाजवादी दल जिसको कहते हैं, कि इन सब ऐसे छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया जाए। ये ओवैसी का एक प्रयोग है कि छोटे छोटे दलों से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बिहार में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, उसका फायदा मिला, यूपी में भी ऐसा फायदा मिले। यही वजह है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ओवैसी ने बिहार में 5 सीटें जीती थी। ओवैसी का बिहार प्लान खास था। इसके तहत बड़ा गठबंधन करके उन्हें अपनी पार्टी को बड़ा बना लिया। इसे अब आप समझिए। देखिए बिहार में ओवैसी के पंजे का फॉर्मूला क्या था। 243 में से 24 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 24 सीटों पर चुनाव लड़ा। सीमांचल की 5 सीटों पर जीत भी हासिल की और मुस्लिम बहुल इलाकों में फायदा हुआ। गठबंधन का सबसे ज्यादा ओवैसी को फायदा हुआ। एआईएमआईएम को 1.24% वोट मिले बिहार में। तो यही वो फॉर्मूला है जो उत्तर प्रदेश में वो उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में भी फायदा मिले। और ओवैसी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनके 10 से ज्यादा विधायक नहीं है। उनके कहां कितने विधायक हैं आप इस पर भी एक नजर डालिए। तेलंगाना में 7, बिहार में 5, महाराष्ट्र में 2, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा, कोई नहीं जीता। यूपी में कोई विधायक अभी नहीं है। इस बार पूरे दमखम के साथ ताल ठोकने के बाद असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में।